Hi, my name is Deepa Saini. Welcome to my channel. It is such a pleasure to have you here today, so let us go ahead and start this video. आज का ये इंग्लिश चैलेंज शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको ये पता ही ना हो कि आपको कौन सी बीमारी है, तो क्या डॉक्टर सही दवाई दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह, अगर आपको अपना इंग्लिश लेवल ही नहीं पता, तो आप कैसे समझोगे कि आपको किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए? क्या आपको बुक्स पढ़नी चाहिए? क्या आपको रोज़ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए? क्या आपको वोकैब्युलरी बढ़ानी चाहिए? या फिर किसी ऐप पर लोगों से इंग्लिश में बात करके फ्लुएंसी इंप्रूव करनी चाहिए? जब तक आपको अपना लेवल नहीं पता होगा, तब तक सही डायरेक्शन भी नहीं मिलेगी। और इसी वजह से आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपका इंग्लिश लेवल टेस्ट करने वाली हूँ। और वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि आपके लेवल के हिसाब से सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी। इस टेस्ट में होंगे 8 क्वेश्चंस और इनके थ्रू पता चलेगा कि आपकी इंग्लिश किस लेवल पर है। लेकिन चैलेंज शुरू करने से पहले नीचे कमेंट जरूर करना, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, क्योंकि जो लोग ये कमेंट करेंगे वही पूरा वीडियो सीरियसली देखेंगे, और जो पूरा वीडियो देखेंगे वही अपनी इंग्लिश इंप्रूव भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में इंग्लिश लेवल को मेजर करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहा जाता है सफार। इसमें कुल 6 लेवल्स होते हैं: A1 बिगिनर, A2 एलिमेंट्री, B1 इंटरमीडिएट, B2 अपर इंटरमीडिएट, C1 एडवांस्ड और C2 मास्टरी लेवल, यानी लगभग नेटिव स्पीकर जैसा। अब मैं हर लेवल के 3 क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको बस अपना स्कोर नोट करना है, तो पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाए। लेवल A1 बिगिनर। क्वेश्चन नंबर 1, which word means you want to sleep? ऑप्शंस हैं hungry, sleepy, angry। तो सही आंसर है sleepy, क्योंकि hungry मतलब भूख लगना, angry मतलब गुस्सा और sleepy मतलब नींद आना। Question number 2, it is raining. I need my options: umbrella, sunscreen, sweater. Correct answer है umbrella. Question number 3, which word is the opposite of noisy? Options: quiet, loud, bright. Correct answer है quiet. Level A2 elementary. अब शुरू करते हैं A2 level. Question number 4. What do you call heavy rain that comes suddenly? Options: drizzle, downpour, breeze. Correct answer है pour. Drizzle मतलब हल्की बारिश, breeze मतलब ठंडी हवा और downpour मतलब अचानक तेज बारिश. Question number 5. Choose the correct sentence. She don't like coffee. She doesn't like coffee. करेक्ट आंसर है she doesn't like coffee, क्योंकि he, she, it के साथ हमेशा doesn't आता है। Question number 6. Someone who repairs electrical problems is called electrician, plumber, carpenter. Correct करेक्ट आंसर है electrician. अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, और बिलीव मी, यही कंसिस्टेंसी आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखो, आई एम सीरियस अबाउट माई इंग्लिश। लेवल B1 इंटरमीडिएट। अब शुरू होता है इंटरमीडिएट लेवल। यहीं से पता चलता है कि आपकी इंग्लिश सिर्फ बेसिक है या आप सच में अच्छे लेवल पर पहुंच रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7, विच वर्ड मीन्स टू लीव अ जॉब बाय योर ओन चॉइस? ऑप्शंस हैं रिजाइन, रिटायर, टर्मिनेट। करेक्ट आंसर है रिजाइन, क्योंकि रिजाइन का मतलब होता है अपनी मर्जी से जॉब छोड़ना। रिटायर तब इस्तेमाल होता है जब कोई उम्र या सर्विस कंप्लीट होने के बाद जॉब छोड़ता है, और टर्मिनेट मतलब किसी को जॉब से निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 8, आई हैव बीन लिविंग हियर 5 years. ऑप्शंस सिंस फॉर फ्रॉम। करेक्ट आंसर है 4, क्योंकि जब हमें ड्यूरेशन बतानी होती है, जैसे 5 years, 2 months, 10 days, तो वहाँ 4 इस्तेमाल होता है। और सिंस हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट के साथ आता है, जैसे सिंस 20 या सिंस मंडे। Question number 9. A person who talks too much unnecessarily is called? Options: articulate, verbose, candid.
करेक्ट आंसर है वर्बोस। वर्बोस उस इंसान को कहते हैं जो जरूरत से ज्यादा बोलता है या बहुत लंबा एक्सप्लेन करता है। अपर इंटरमीडिएट। अब देखते हैं कि आप अपर इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचते हो या नहीं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Something that cannot be undone is called options inevitable, irreversible, irresponsible. Correct answer है irreversible. Irreversible मतलब ऐसी चीज जिसे वापस पहले जैसा नहीं किया जा सकता। Question number 11. A situation where you have two good options but can choose only one is called options dilemma, trade-off paradox. करेक्ट आंसर है ट्रेड ऑफ। जब आपको दो अच्छी चीजों में से सिर्फ एक चूज करनी पड़े तो उसे ट्रेड ऑफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। टू ऑफिशियली सपोर्ट समथिंग पब्लिकली इज कॉल्ड ऑप्शंस इनफोर्स, इंडोर्स, इनकरेज। करेक्ट आंसर है इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज को पब्लिकली सपोर्ट करना। लेवल C1। अब शुरू होता है एडवांस लेवल, जहां एवरेज लर्नर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं आपका लेवल कितना स्ट्रांग है। क्वेश्चन नंबर 13. Someone extremely careful and precise in work is called options meticulous, flexible, focused. करेक्ट आंसर है meticulous. meticulous उस इंसान को कहते हैं जो बहुत ध्यान और परफेक्शन के साथ काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14. To deliberately avoid giving a direct answer is called options evade, elaborate, clarify. करेक्ट आंसर है evade. evade मतलब जानबूझकर डायरेक्ट आंसर देने से बचना। क्वेश्चन नंबर 15. Something widely believed without solid proof is called options hypothesis, assumption, convention. करेक्ट आंसर है assumption. assumption मतलब ऐसी बात जिसे लोग सच मान लेते हैं लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं होता। मैस्टरी। अब आता है सबसे टफेस्ट लेवल C2 मैस्टरी लेवल। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपकी इंग्लिश ऑलरेडी काफी एडवांस्ड है। When someone makes their achievements seem smaller to appear humble, it is called options understating, patronizing, downplaying. Correct answer है downplaying. जब कोई इंसान अपनी अचीवमेंट्स को जानबूझकर छोटा दिखाता है ताकि हम्बल लगे तो उसे डाउनप्लेइंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. To hint at something negative indirectly is called options imply, inform, insinuate. करेक्ट आंसर है insinuate. insinuate मतलब किसी नेगेटिव बात को indirectly hint करना। Question number 18. Someone who uses unnecessarily difficult words just to impress people is called options articulate, eloquent, sesquipedalian. Correct answer है sesquipedalian. और honestly, अगर आपको ये word हले से पता था तो seriously respect, आपकी इंग्लिश काफी एडवांस लेवल पर है। At results section. अब जल्दी से अपना स्कोर कैलकुलेट करो। 03 A1, 4 to 6 A2, 7 9 B1, 10 to 12 B2, 13 and 15 C1, 16 to 18 C2। और अब नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर कितना आया और आपकी इंग्लिश लेवल क्या निकली। अब बात करते हैं आगे आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका लेवल A1 या A2 है तो सबसे पहले आपको अपनी इंग्लिश फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी। उसके लिए आप हमारा 45 डेज स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम चेक कर सकते हो, जो स्टेप बाय स्टेप आपकी बेसिक इंग्लिश इंप्रूव करने में मदद करेगा। अगर आप B1 या B2 लेवल पर हो तो अब आपको वोकैबुलरी, फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस पर फोकस करना चाहिए। और अगर आपका लेवल C1 या C2 है तो आपको बस एडवांस्ड एक्सप्रेशंस, इडियम्स और नेचुरल स्पीकिंग स्टाइल पर काम करना है, ताकि आपकी इंग्लिश और ज़्यादा प्रोफेशनल और क्लासी लगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो हमेशा बोलता रहता है मेरी इंग्लिश तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है। और अगर आप चैनल पर नए हो
तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही प्रैक्टिकल और यूजफुल इंग्लिश वीडियोस लेकर आते रहते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।